32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहित। एक नॉर्मल लाइफ, गुड सैलरी और 5 साल की शादी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक दिन रोहित की वाइफ ने डिवोर्स फाइल कर दिया। रोहित के लिए ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, बल्कि कोर्ट के चक्कर, एलिमनी का प्रेशर और सबसे पेनफुल, उसे अपने ही बच्चों से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। 2 साल तक रोहित मेंटली स्ट्रगल करता रहा और फिर उसने एक डिसीजन लिया। ना वो दोबारा शादी करेगा, ना सीरियस रिलेशनशिप। इंटरनेट पर उसने एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया, MGTOW, मेन गोइंग ऑन देयर ओन वे, जहाँ हज़ारों आदमी एक ही बात कह रहे थे, शादी ये सिस्टम पुरुषों के अगेंस्ट हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या रोहित जैसे आदमी सच में फ्रीडम चूज़ कर रहे हैं या मॉडर्न रिलेशनशिप से थक चुके हैं? इंटरनेट पर जितनी भी MGTOW को लेकर वीडियो है, ये वीडियो उन सब से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। मैन गोइंग ऑन देयर ओन वे, ये कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इंटरनेट की मूवमेंट है जो साल 2000 के आसपास ऑनलाइन फोरम और ब्लॉग्स पर पॉपुलर हुआ। इसका मेन आइडिया सिंपल है। कुछ पुरुष इस पर विश्वास करते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेडिशनल रिलेशनशिप और शादी पुरुषों के लिए रिस्की बन चुका है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं, शादी को अवॉइड करो, सीरियस रिलेशनशिप को अवॉइड करो और लाइफ को अपने टर्म्स पर जियो। उनका फोकस सिर्फ 3 चीज़ों पर होता है: फ्रीडम, सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल गोल्स। MGTOW सपोर्टर एक स्टैटिस्टिक बताते हैं, रिसर्च के अकॉर्डिंग काफ़ी शादियाँ डिवोर्स पर एंड होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई स्टडीज़ में ये भी बताया गया है कि मेजॉरिटी डिवोर्स वुमन इनिशिएट करती है। इसलिए कुछ पुरुष कहते हैं कि शादी एक इमोशनल कमिटमेंट कम और लीगल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बन गया है, क्योंकि डिवोर्स के बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है: फाइनेंशियल लॉस, एलिमनी और चाइल्ड कस्टडी बैटल्स। और इसी डर की वजह से कई पुरुष रिलेशनशिप अवॉइड करने का डिसीजन लेते हैं। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो MGTOW सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है। कई केसेस में ये एक इमोशनल रिएक्शन होता है। ब्रेकअप और डिवोर्स के बाद भरोसा कंप्लीटली टूट चुका होता है और सोसाइटी भी पुरुषों को एक मैसेज देती है, स्ट्रॉन्ग रहो, इमोशंस मत दिखाओ। इसी वजह से जब भी इमोशनल पेन होता है तो पुरुष अक्सर उसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते और इसका रिजल्ट वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप से ही डिस्टेंस बना लेते हैं। आज के टाइम में डेटिंग कल्चर भी चेंज हो चुका है। डेटिंग से अपने रिलेशनशिप को एक मार्केट प्लेस बना दिया है। यहाँ स्वाइप का गेम चल रहा है। MGTOW इस कम्युनिटी में कुछ लेवल डिस्क्राइब किए जाते हैं। लेवल 1, जिसमें पुरुष शादी अवॉइड करते हैं लेकिन कैजुअल डेटिंग कंटिन्यू रखते हैं। लेवल 2 पर सीरियस रिलेशनशिप भी अवॉइड किए जाते हैं। उसके बाद लेवल 3, यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट से ही डिस्टेंस बनाए जाते हैं। और उसके बाद लेवल 4, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल चूज़ करते हैं और यहाँ फोकस सिर्फ अपनी पर्सनल फ्रीडम पर रखते हैं। लेकिन MGTOW को सब लोग पॉजिटिव नहीं मानते। क्रिटिक्स कहते हैं ये आइडियोलॉजी कभी कभी महिलाओं के प्रति नफरत को प्रमोट कर सकती है और अगर इसे एक्सट्रीम लेवल पर फॉलो किया जाए तो लोनलीनेस भी इंक्रीज हो सकती है।
साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ह्यूमन बीइंग नेचुरली सोशल क्रिएचर्स है, इसलिए लॉन्ग टर्म आइसोलेशन मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। एक और रियलिटी है, सोसाइटी रिपीटेडली चेंज हो रही है। आज महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, शादी की एज इंक्रीज हो रही है और करियर प्रायोरिटीज चेंज हो रही है। इसी वजह से ग्लोबली शादी के रेट भी धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और इसी इन्वायरमेंट में MGTOW जैसी आइडियोलॉजिस्ट ग्रो करती है। रोहित जैसे हजारों पुरुष आज एक डिसीजन ले रहे हैं, रिलेशनशिप से दूर रहना। कुछ लोग कहते हैं ये फ्रीडम है, तो कुछ लोग कहते हैं ये एक फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन एक बात क्लियर है, इस मॉडर्न दुनिया में पुरुष और महिलाएं दोनों ही रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं और शायद आने वाले टाइम में शादी और रिलेशनशिप दोनों के कंसेप्ट कम्प्लीटली चेंज हो सकते हैं। MGTOW को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना। धन्यवाद।